नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे बड़ौथा के मालडी पंचायत में अभी मैं मौजूद हूँ, जो कि आपका ये शंभूगंज इसके अंचल के अंतर्गत ही आता है। आज यहाँ पे पूरे ग्रामीण के क्षेत्र के जितने भी गांव समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं और यहाँ पे कुछ यहाँ पे विवाद यहाँ पे चल रहा है। और थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर में विवाद का वजह क्या है और यहाँ पे जो है लोग जो किस उद्देश्य से खड़े हैं, तो हम लोग इसका डिटेल में जानने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। जी बताइए, नाम क्या आपका? बुलबुल कुमारी। ये जो यह जो विवाद हो रहा है, आखिर विवाद की वजह क्या है? हम ये घर में नहीं रहने चाहते हैं। नहीं रहने चाहते। कितना हो गया आपका? 17 साल। बच्चे कितने साल के आपके, कितने बड़े? 1 महीना। शादी जो आपने अभी अभी फिलहाल भी नई नई अभी शादी की आप लोग ना? शादी का कोर्ट मैरिज किया आप लोग? नहीं। ये अभी आप लोग इतना कम उम्र में शादी कैसे कर दिया? जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये नाबालिग का एक्सीडेंट केस है, ये आपका नाम क्या है? 17। पढ़ते हैं आप? हाँ 11th में सर। ये जो अभी शादी ब्याह जो इसमें अभी किए हैं, उसका क्या ये भी कम, आपका एज कम है, आपको पढ़ने लिखने का एज था, अभी इसी समय अपने शादी ब्याह कैसे कर लिया? सक देख पा रहे इनके पास में कोई रिप्लाई नहीं। तो ये आपके कौन है, ये लड़का का? उनका मैं पिताजी हूँ। ये जो शादी ब्याह अभी जो ये लोग कर लिया, तो क्या अभी आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई इसको? हम तो रख ही रहे हैं। जब लड़का किया हम तो रख ही रहे हैं, रह नहीं रहा है, भाग जाता है। नहीं, आगे रखेंगे। लड़की कह रही कि आरोप लगा रही है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को नहीं केयर किया जाता है, नहीं हमें कोई ऐसा सुविधा दिया जा रहा है। नहीं, सब कुछ सर है, सब कुछ मौजूद में है सामान। कोई आपके पक्ष से कोई दबाव तो नहीं है? दबाव तो नहीं है हमारे पक्ष से कोई। क्या बात रखना चाहेंगे अपना? रख रहे हैं। ये लड़के का मम्मी है। ये परिचय बताइए और साथ में जो है इसका किस तरह से आप लोग उसका समाधान कर रहे हैं? सामान हम अच्छे तरह रख रहे हैं सर। अस्पताल भी ये रहा, वहाँ भी नहीं रहा, वहाँ भी भाग गया। 2 बार वहाँ पे भाग के आया, फिर इसको घुमा के वापसी ले गया है। बच्चे को समझाए नहीं कि भाई यहाँ पे बच्चा नाबालिग है? थक गए। क्या समाधान चाहते हैं आप लोग इस पंचायत से? ये समाधान क्या, जो समाधान हो जाए, लड़की जो बोले, जो समाज जो कहे वह मानने के लिए तैयार है। अब ये क्या ये पूरे जो समाज के लोग सब एकत्रित हो रखे हैं, क्या उनके बात को आप मानेंगे या आपका क्या डिसीजन आपका? हम ये घर में नहीं रहेंगे, अपना माँ बाप के साथ रहेंगे। अच्छा, मामा या मामा साथ रहेंगे। जो सारे समाज को इकट्ठा कर रखे हैं, तो क्या इनका फिर करवाने का उद्देश्य क्या आपका? वो सबको इकट्ठा करवा रखे हैं आप लोग, तो अपनी ही मर्जी करवाना था, तो ये सारे समाज को इकट्ठा करने का इसका वजह क्या था? फिर आप निर्णय खुद ही ले लीजिए फिर आप लोग। अब ये बताइए फाइनल डिसीजन कि आपका ये अपनी बातें मानेंगे या यहाँ जो समाज जो तय करेगा उसकी तरफ जाएंगे आप? क्योंकि कल के डेट में कोई दिक्कतें होती है, फिर समाज फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हम नहीं रहेंगे ये घर में, नहीं रहेंगे ये घर में हम। नहीं। आपके माँ पिताजी के उनका क्या कहना है, उनके साथ रहेंगे आप? वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको? जब शादी करवाया है तो रखेगा ना साथ में, जिसे मम्मी ये तो कहती है। अभी हैं आपके साथ में वो? आएंगे मम्मी ये साथ, शादी भी करवाया। हाँ। तो विटनेस वगैरह वहाँ पे होंगे आपके? नहीं। बाकी देख पा रही है सारे समाज यहाँ पे जो हैं गवाह हैं, अभी इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके तहत में। बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या निर्णय लेती है, बाकी समाज इसमें जो है क्या अपना पक्ष रखती है। यहाँ पे जो मुखिया जी यहाँ पे जो है प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद है, बाकी देखते हैं समाज का क्या इसका इस फैसले में से क्या निर्णय करता है। बाकी थोड़ा यहाँ की जो सरपंच जी हैं, थोड़ा इनसे लोग
बातचीत करते हैं। सरपंच साहब बताइए, ये जो सामने आपके समाज में ये जो क्रिटिकल जो मामला आया हुआ है, इसका समाधान आप किस तरह से आप लोग सलाह देते हैं करने की? जो सामाजिक स्तर पे चलेगा उसको तो मानना ही पड़ेगा ना। मेरे तरफ से तो कुछ नहीं है, ये तो कोर्ट का मामला है। ये तो लड़की पक्ष है, आपको ये बिल्कुल उसको मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानने के लिए तैयार है तो अब लड़की अपने माँ पिताजी को बुलाए तभी तो कुछ होगा। माँ पिताजी से आप लोगों में कुछ बातचीत हुई? हमसे तो कोई बात नहीं हुई है। समाज में निर्णय तो उनके माता, अगर लड़की यहाँ रहना नहीं चाहती है तो माता पिता को समाज के सामने उपस्थित करे और उपस्थित करके वो अपने माता पिता के साथ चल जाए, समाज उसके साथ रहेगा। लेकिन निर्णय तो जब तक माता पिता नहीं आते हैं, कोर्ट में भी केस किया गया है माता पिता के द्वारा, तो जब तक माता पिता इसको साथ में लेके नहीं जाते हैं तो कैसे इसको छोड़ा जाएगा। अगर इस भाग जाती है तो लड़की वाले के माता पिता, लड़की के माता पिता दबाव नहीं लड़के वाले पर डाल सकते हैं। यही हम लोग निर्णय लेंगे। बाजी बताइए क्या रहा है आपका इस मामले पे? हम तो भाई कुछ जानबे नहीं करते हैं, लेकिन अभी चौकीदार से हम सुने हैं कि लड़का वाला को जो मम्मी है ना, वो बच्चा को सिखाता है कि तुम को हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये चौकीदार से हम सुने हैं अभी। हाँ, ये आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं लड़का क्या माँ सिखाता है? ये चौकीदार बोला है हमसे अभी। हाँ, कौन है चौकीदार? जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो है मामला जो है नाबालिग का है। ये दोनों लड़का लड़की यहाँ पे नाबालिग हैं और इनके एक बच्चे भी यहाँ पे इनके साथ में हैं। और बाकी देखते हैं कि बाकी समाज में जो भी उचित फैसला होते हैं। इसके पहले आप क्या सोचे थे? अभी निर्णय ले रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे इस घर में। इसके पहले तो कुछ सोच बूझ करके आए थे। अभी आपके साथ क्या कष्ट हो रहा है जो अभी कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे? अच्छा, ये इसलिए नहीं मानेंगे कि अगर ऐसा तुमरे साथ किया तो तुम किसी को बुला के इस चीज का संविधान करना चाहिए कि हम इस घर का, तुम भागी काहे एक बार, काहे छठ, पहले सुने, छठ पर चढ़ कर 12 बजे रात में, 1 बजे रात में तुम क्यों कूद करके भाग गई? तब तुम्हारे ऊपर वो विश्वास हो गया, तुम कोई भी घटना करवा सकती हो घर में। काहे तुम भाग गई एक दिन रात में छत पर चढ़ करके? तब ना तुम्हारे ऊपर। और एक बात है, एक रामदेव बाबू, 1 मिनट, एक इसका चचेरा जीजा है, एक इसका चचेरा जीजा है जो कि सबको फोन करके कहता है कि हम महिला थाना का स्टाफ है। पूछिए, ये जानती है, इसको पहले पूछिए कि वो जीजाजी कौन है, क्यों फोन करता है। और थाना प्रभारी को भी किया। अब ये बताइए, अभी आपने जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि रात में ये लोग मतलब चले आते हैं, तो और उसका सत्यता क्या है? हम नहीं गए थे। सच्चाई क्या है? ये बोलते हैं कि लोग जो रात में चले आता है, उसका क्या क्या सच है, कितना सच है? जैसे तुम भागी फिर वो फोन कैसे किया? हमरा पता नहीं है। तो ये बताइए, अभी आप यदि यहाँ नहीं आते, मम्मी पापा ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपका फिर तो लाइफ खराब हो जाएगा। फिर आपका ये तो लिखित होगा यहाँ से कि भाई हम नहीं, कोई दिक्कत अपनी नहीं। जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं आप लोग? माता पिता तुम्हारा आता ही नहीं है, वो नहीं आ रहा है, तुम कैसे जाओगे? माता पिताजी आपके यदि साथ में होते तो साथ में समाज के साथ आना चाहिए था उनको, वो आ नहीं रहे हैं, तो उसे क्या निर्णय, क्या आप उसको लगा सकते हैं? तो हमारा मानना ये है कि आप समाज के जो फैसला लेते हैं उसके साथ में रहिए आप, और यही जो है आपको उचित निर्णय ये समाज ही आपको दे पाएंगे जो बेहतर हो पाएंगे, कि उनके संरक्षण में ही आपको जो ना बेहतर आपको गाइड मिल पाएगा आपको। एक निर्णय लो कि हमको क्या करना है। आज यहाँ पे हैं, कल कहीं और जाते हैं, कोई दिक्कतें हो जाती है, इसके बाद फिर कोई आपको रास्ता नहीं बचेगा आपको आगे के लिए। वो बात तुम सच बोलो, कुछ दिन तुम जो निकले थे किसके कहने पर, ये तो कबूल करना ही होगा, हमें केकरो कलप ये तो नहीं। कहना होगा। तो फिर गई तुम कहाँ, क्यों कोई निकले? नहीं कहा। बताओ कि इस पक्का पर से आप मर जाते कहीं, ये फंसता कि नहीं फंसता? अब कहीं जाके मर जाइएगा इससे बेघर में, इस समूचा घर बर्बाद होगा ना। आप तो चली गई, इसको बर्बाद कर दें हम लोग समाज। तुम डिसीजन लो कि मरना या जीना इस घर में है। मरेंगे तो यहीं नहीं, तो अब ये यहाँ नहीं रहेंगे, अब ये जा रहे हैं।
तुम एक बात बताओ, थाना पुलिस जानेगा, अगर तू ना आएगा तो थाना लेके पहुंचा देगा। दोनों में क्या आपके चलते दोनों घर को बर्बाद नहीं करेंगे? बोलो बाबू, बोलना होगा। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पे जो यहाँ के जो मुखिया हैं थोड़ा मैं उनसे भी मैं बातचीत में करना चाहूँगा। बताइए आज ये जो आपके क्षेत्र में जो पंचायत में जो समस्या है क्रिएट हुई, समाधान आप क्या विचार रखना चाहेंगे आप? ये तो समस्या सबसे बड़ा है कि मेरे मालडी पंचायत में जो घटना होता है, सबसे पहले तो ये गलती काम है, ये मेरा समाज का गलती है। ये समाज के गलती रहते हुए काम होता है। जैसे ये काम गलत किया, गलत किसको सजा देना चाहिए, इसको नहीं तो गांव से ही निकाल देना चाहिए। ये मेरे गांव के रहने के बाद और बेवादी बढ़ाएगा ये। और इसका जो मम्मी है, पापा है, वो भी गलत आदमी है। अगर गलत नहीं है तो क्यों ना आया यहाँ? दोनों नाबालिग हैं तो उसको अपने कैसे अपने ऐसे निर्णय ले सकते हैं? अगर दोनों नाबालिग है, इसको हम ज़्यादा करेंगे, इसको ये थाना है, थाना प्रभारी को इसको सौंपा जाएगा। ये दोनों को वहाँ जाकर पहुँचा देंगे। ये दोनों को यहाँ से समाज में थाना इसको ले जाएंगे, कानून को बुला के इसको पहुँचवा देंगे। प्रशासन का सहारा लेने वाले हैं? प्रशासन नहीं ले जाएंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सारे ग्रामीण यहाँ पे जो है चश्मदीद हैं इस घटना का। बाकी देखते हैं इसका क्या लोग निर्णय लेते हैं। बाकी इस पे आप लोगों का क्या विचार है, अपना अनुभव जो हमारे साथ में कमेंट करें। मैं यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ महिलाओं से मैं यहाँ पर थोड़ा मैं वक्तव्य लाना चाहूँगा, बने रहिए, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, थोड़ा देखते हैं आखिर में इनका इस विषय पे अपना क्या विचार होना चाहेंगे। जी आपका नाम क्या? आशा देवी। ये आपके जो समाज में इस तरह का जो घटनाएं आपको सामने आया है, उस पर क्या विचार रखना चाहेंगे आप? क्या निर्णय अपना सोच रहे हैं आप लोग? हमें सुनी तो रहा लोग कहे कि रहना चाहिए, तो लड़की के जमा नहीं रह, हम जोहर खा के मरी जब ना करब, फंसी लगा लेब, लड़की यह कैसे? ये तो फिर तो समाज में फिर आपके आप ही लोगों की बदनामी होगी ना, इस तरह से वो करता है तो। वहाँ के लेकर हम तो बढ़िया से घूम रहा, जब आप ही गला घर घुसी गला तो तोरा नहीं बात नहीं बोली, कुछ नहीं यहाँ कह चो एक तो कदा फिर भागी गए, भागलो बात तो तोरा रखल को हैं, रखल को तभी कहे कि हम फंसी लगा लेब, हम नहीं रह तोरा घर में हम रहबे नहीं करब, ताला लगा दे, वो ताला चोरा के धरी दी। क्या 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 विचार रखना चाहेंगे आप लोग? हम लोग का विचार यही है कि लड़की इस घर में रहे, ऐसा सुखी कहीं नहीं मिलेगा। जब लड़की नहीं रहेगा तो उसका किस्मत खराब है, और क्या कहेंगे हम लोग सब। तब हाँ बोलो बेटा, कहता सुख देखी तो ढुकल है घर, बच्चा जन्मा ले है और घर ढुकल है, अखनी कहते हैं तो हम नहीं रहे तो तुम कोनो बात कर भाई तो ललुआ फंसे जैसे फंसे भाई ना है, पहले सोचना चाहिए बाबू। यहाँ फैसला करो, नहीं रहते तो 10 लोग नहीं लिखो तो बाहर करो। हाँ माता जी आपका नाम क्या? मीरा देवी। अच्छा, आपके समाज में जो घटनाएं सामने देखने को मिला है, तो इस पे आप लोगों का क्या क्या नजरिया, क्या विचार रखना चाहेंगे आप लोग? विचार तो घर वालों करने दोनों घरे वालों करते। लड़की जो है, लड़की बोल रही है हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं, तो आपने फैसला करेगा, आपने फैसला होगा। हम बाहर में गाड़ी चलाते, हमको कोई इस चीज़ का जानकारी नहीं था। रात में हम पटना में थे, उस दिन आने वाले थे घर। उसी दिन रात में 20 तारीख को ये जो है कि रात में 3 बजे सुबह में ये घर से निकल गई। प्रशासन के संज्ञान में वाला बातें हैं? प्रशासन जो है कि ये फिर हम छीन बंद करवाए, हम तो बाहर में ट्रेन पे थे, रास्ते में ये उनको एप्लीकेशन समूहगंज दिया, फिर उसको दबाव दिया माँ बाप को कि लड़की कहाँ है। तो लड़की जो है कि 2 दिन के बाद समूहगंज थाना 22 तारीख को शाम को हमको फिर फ़ोन किया। हम घर आ गए थे 21 तारीख को शाम को 6 बजे। फिर जो है कि वहाँ थाना पर पुलिस प्रशासन जो है कि यहाँ रखवाया गया है बरथा में, अब नहीं भगेगा। क्या ये पुलिस प्रशासन के लोग बात नहीं मान रहे हैं? हाँ, पुलिस प्रशासन वही हम रखने के लिए तैयार हैं, तब पर भी जो है कि इज्जत से हम रखें, चलो बढ़िया से पुतहू है, ये है, सब कुछ है, हम रख ही रहे हैं, तब पर भी ये भाग जाती है।
तो क्या आपको कहने का आपको संदेह लग रहा है आपको इस पर क्या आपको विचार कर रहे हैं हम लोग? विचार क्या, जो समाज करे वो हम तैयार हैं। ठीक है, अभी आप लोग किस नतीजे पहुँचे? हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे तो बच्ची सुरक्षित से रहे, हम लोगों को कोई दिक्कत ना है, लेकिन अगर यदि वो जाता है तो ये लालू पर दोनों परिवार पर कोई आँच नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वह शरीफ आदमी है, हमारे समाज में है ना, हमारे सामने मुँह पैदा लिया है, उसको नहीं पेर देंगे हम लोग। एक बच्ची के चलते इसको नहीं पेरेंगे। हम लोगों का तो यही इरादा है कि क्यों अगर यदि रहना चाहती है तो सुरक्षित से, जैसे माँ बाप रहता है वैसे रहे। आज वहाँ कल वहाँ पक्का पर से कूद के भाग जाता है, ये कहीं मर जाएगा तो लालू फंसेगा ना। हम लोग समाज लिख के देंगे कि लालू का कोई दोष नहीं है, यही तो हम लोग चाहते हैं। हम जो है कि ससुर होके परसों रात में बोले, कल दिन में बोले, फिर आज रात में बोले, आज सुबह भी बोले, कुछ नहीं कुछ बोलबे नहीं करता है। खाना बना के मेरी घरवाली बनाता है, वो खाने नहीं खा रहा है, क्या करें हम? कहीं मर हेरा जाएगा, कौन रिक्स लेगा इसका? बाहर में रहते हैं, ये ड्राइवरी करते हैं, बाहर में रहते हैं, 6,000 7,000 कमाने वाला क्या करेगा ये? यहाँ कितना दिन रखेगा उसको पोस के? आज ये खिला दिया, आज कल अलग कर देगा तो कौन खिलाएगा उसको? अलग करिए देगा, अलग खिलाएगा। अपना मर्जी से शादी किया तो गार्जियन क्यों रखेगा उसको? गार्जियन क्यों रखेगा? आगे अभी दोनों पत्नी पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, पति पत्नी में, तो वो फांसी लगा लिया या कुछ कर लिया तो कौन उसका जिम्मेदार रहेगा? समाज आएगा? बार बार समाज आएगा? कौन आएगा? रात में आता है 11-12 बजे, कौन आएगा यहाँ करने? जो आएगा वही फंसा देगा। उस दिन में मैं यहाँ आया था झगड़ा में, हमको भी देखो यहाँ पे मार के छोड़ कर किया है। झगड़ा में क्या करोगे? छुड़ाने लाया आया था तो वहाँ पे हमको भी मार दिया सब मिल करके, क्या करोगे उसको? समाज में रहना है ना, कैसे छोड़ देगा समाज को? तो आप लोग ये इसके जो लड़की को पक्ष वाला उसको बुलाइए और इसके सामने इसको क्लियर आएगा तभी ना हो कुछ होगा। तो ऐसा कीजिए, आप लोग जो है लड़की पक्ष को सामने वापस जाइए, या तो यदि उन्हें आते ये 2 बार भेजे, जब वो नहीं आता है उसको कन्हा पर चढ़ा के लाएंगे। फिर उसकी जगह निर्णय लीजिए। फिर इसका डिसीजन यही करेगा कि पूरा समाज उठ के उसके घर पर अभी जाएंगे, इतना तक कष्ट करेंगे, यही कर सकते हैं। उसके घर पर जाएंगे कि बाबू आपका बच्ची वहाँ नहीं रहना चाहती है। तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी विचारें रखा, और बाकी देखते हैं, बाकी इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए, और आप लोग इस विषय पर अपना क्या विचार रखते हैं, अपना अनुभव जरूर हमारे साथ में कमेंट करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।